टेस्टेंट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसके हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, 2x if -1 is less than x is less than 1 and 2 if x is greater than 1। तो ये फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन ए रियल लाइन। रियल लाइन में रियल लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन क्या डिफाइंड है। अब देखिए रियल लाइन में ड्रॉ करता हूं। इसको आप देखिए, एक पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एक पॉइंट ले लेते हैं। 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन आपका 1 है। दूसरा रेंज 1 से -1 की ओर लेते हैं। यहां पर पॉइंट मैं गोल गोल कर दे रहा हूं, ये पॉइंट है, यहां पर मैं -1 कर लेता हूं। ठीक हो गया। ये 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 बिटवीन -1 एंड 1 x इज इक्वल टू -1 और यहां पर लेस देन माइनस। तो पूरा कवर हुआ कि नहीं हुआ? पूरी वैल्यूज के लिए इंफिनिटी तक कवर हो गया। 1 पर भी डिफाइंड है, -1 से 1 भी डिफाइंड है, -1 पर भी डिफाइंड है और -1 से छोटी वैल्यूज के लिए भी डिफाइंड। सो आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। ठीक हो गया। अब देखिए पॉइंट ले लेते हैं। पहले यहां से शुरू करता हूं। केस फर्स्ट ले लेते हैं। देखिए, टेकिंग x is equal to a belongs to R and a is greater than 1। x is equal to a belongs to R, ठीक हो गया, और a is greater than 1। a की वैल्यू 1 से बड़ी है और ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हो रहा है। अब आप देखिए a की वैल्यू 2 होगी तब भी वो ग्रेटर देन 1 है। a की वैल्यू 3 होगी तब भी वो ग्रेटर देन 1 है। a की वैल्यू 4 होगी तब भी ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? f(x) इज इक्वल टू 2। फॉर दिस केस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। अब आप देखिए फंक्शन है थ्रू आउट डिफाइंड है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 20 के लिए, 100 के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब मुझे फंक्शन की केवल क्या निकालनी है? लिमिट निकालनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a 2। अरे कितना हो गया? 2। ठीक है। और एट ये कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी? 2 ही तो होगी। ठीक है, मतलब 5 रखूं, 10 रखूं, 20 रखूं, a क्या ले रखा है? 1 से बड़ा ले रखा है, तो एट ए पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f(a) इज इक्वल टू 2। This implies that f(x) is continuous at x is equal to a, where a belongs to R and a is greater than 1। ठीक है, तो इतने पोर्शन पे तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूस आ गया फंक्शन। ठीक हो गया। अब आगे देखिए और पॉइंट लेते हैं। x इज इक्वल टू लेते हैं कौन सा? अब वो x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू? x इज इक्वल टू 1 का केस देखिए। सेकेंड केस हो गया, केस सेकेंड, व्हेन x इज इक्वल टू 1। जो 1 पे देखते हैं, 1 का देखिए, जैसे मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, उसके लिए फंक्शन आपका ये है, नहीं 1 से बड़े के लिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, इसकी लेफ्ट की तरफ देखूंगा तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या ये है। ठीक हो गया, मतलब 1
1 प्लस एच 1 माइनस एच, एच इज टेंडिंग टू 0, एच टर्न्स टू 0, जैसे 1 माइनस एच में एच टर्न्स टू 0 तो ये 1 की तरफ जाएगा, और व्हेन एच विल टेंड टू 0 तो ये भी यहाँ आ जाएगा। तो इसके नेबरिंग पॉइंट हो गए। तो जब 1 प्लस एच पर देखूंगा ना तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, स्लाइट बिग, तो ये फंक्शन, ये इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 से बड़े के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन ये हो जाएगा। और जब मैं 1 से छोटे को देखूंगा स्लाइट लेस, इसके लिए तो 1 से छोटे के लिए ये देखिए x इज लेस देन 1, वो ये ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे यहां पर हमको ऐसी स्थिति में, जैसे लेफ्ट हैंड के लिए अलग बात हो रही है, राइट हैंड के लिए अलग बात हो रही है, तो यहां पर लिमिट डिफाइन करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी चाहिए, दोनों इक्वल हो गई तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टर्म्स टू पॉइंट 1 पर देख रहे हैं fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू दिस fx, 1 से छोटे के लिए क्या है आपके पास, ये है 2x, और जब x इज इक्वल टू 1 आप करेंगे तो 2 इंटू 1 हो गया, फिर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक हो गया। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टर्म्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 1, ये fx 1 से बड़ी के लिए क्या 2 है, ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2i और राइट हैंड लिमिट भी कितनी होगी, 2, ठीक है। 1 प्लस मतलब 1 प्लस का मतलब कि ये शो कर रहा है कि 1 के राइट दाएं हो, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 है। तो क्या हो गया यहां पर आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टर्म्स टू 1 fx इज इक्वल टू 2 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कॉन्स्टेंट होगी, ए की वैल्यू आ रही है, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। अब वैल्यू देखते हैं फंक्शन की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट निकालने के बाद हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू किस पे, 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि 1 पे डिफाइन कर रहे हैं ना, 1 पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी को। तो f1 कितना हुआ जब x इज इक्वल टू 1, यहां देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो उसके लिए 2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए आपके पास क्या आया, ये कि लिमिट हमारे पास से निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1 is equal to 2. This implies that fx is continuous at x is equal to, तो 0.1 वैल्यू कंटिन्यूस निकल गई, ये निकल गया आपका कंटिन्यूस। आगे समझ में। अब कहां देखना है, 1 से -1 के बीच में। अब थर्ड केस लेते हैं, वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x बिटवीन +1 एंड -1 के बीच देखते हैं, x की वैल्यू +1 और -1 के बीच में देखते हैं, उस स्थिति में हमारे पास क्या है। केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड, टेकिंग x इज इक्वल टू b, b बिलोंग्स टू R एंड -1 इज लेस देन b इज लेस देन, इसके बीच, क्योंकि ग्रेटर देन 1 भी देख लिया है, x इज इक्वल टू 1 भी देख लिया है, अब 1 और -1 के बीच देख रहे हैं, इसके बीच। अब इसके बीच जो फंक्शन ये थोड़ा डिफाइंड है 2x, अलग अलग नहीं है, 1 और -1 और 1 के बीच में फंक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिफाइंड नहीं है। 0 पे भी उतना ही होगा, तो 0.5 पे भी उतना ही फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, नहीं चेंज होगा ना, वैल्यू तो अलग अलग चेंज होगी, पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए, जैसे माना 0 पर देखो, तो 0 के राइट भी फंक्शन आप 2x से डिफाइन करेंगे और 0 के लेफ्ट भी आप 2x से डिफाइन करेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या है, थ्रू आउट आपका डिफाइंड है -1 और +1 के बीच में, तो डायरेक्टली वी हैव टू टेक द लिमिट ऑफ दिस।
तो आपके पास इस वैल्यू के लिए fx आपका कितना है 2x है, तो राइट डायरेक्टली हियर लिमिट x टर्म्स टू b fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू b fx मींस दैट इज 2x एंड ये कितना हो गया 2b हो गया, और fb कितना हो जाएगा fb इज इक्वल टू फंक्शन आपका fx 2x है तो b रख दूंगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या आपके पास की लिमिट x turns to b fx is equal to fb is equal to 2b. This implies that fx is continuous at x is equal to b, b belongs to r and minus 1 is less than x is less than 1. ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड क्योंकि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई। तो इस बीच में भी फंक्शन आपका क्या हो गया कंटिन्यूअस आ गया, या भी कंटिन्यूअस आ गया। अब कहां देखेंगे -1 पर देखेंगे, ठीक हो गया। अब हम फंक्शन की लिमिट भी देखते हैं, वैल्यू भी देखते हैं एट x इज इक्वल टू +1 to -1 एट -1, ठीक है। +1 पे तो देख लिया था। केस 4 लिख लीजिए, केस 4 देखिए आप, when x इज इक्वल टू माइनस, जब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं -1 ले रहे हैं, ठीक। तो f -1 कितना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1, यहां देखिए आप, यहां है देखो x इज इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -1 के लिए भी और -1 से सारी छोटी वैल्यूज के लिए क्या है -2 है, तो f -1 कितना हो जाएगा -2 है। अब आप देखिए यहां पर पॉइंट -1, इसके राइट -1 प्लस h और इसके लेफ्ट -1 h। -1 प्लस h मतलब -1 से थोड़ा बड़ा, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, व्हेन h विल टेंड टू 0, -1 से थोड़ा बड़ा, -1 से बड़ा क्या ये है, तो -1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू 2x है, और -1 से छोटे के लिए नेबरिंग पॉइंट लेफ्ट की तरफ, -1 से छोटे के लिए ये है, -1 से छोटे ये है, तो फंक्शन के अलग अलग वैल्यूज आई नहीं आई, राइट हैंड की तरफ कुछ और आ रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ और आई है। ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1, ये इस सैम्बल है दिखाने का, -1 ऊपर, -2 इसकी वैल्यू है fx, तो कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू -1 दिस, देखो -1 से छोटा, -1 से छोटा आपका क्या है -2, ठीक है ना। -1 साइन मतलब -1 से छोटा, बहुत छोटा, तो -1 से छोटे के लिए क्या है -2, तो ये आपका कितना हो गया -2 हो गया। And what is the right hand limit? Right hand limit is limit x tends to -1, और इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं राइट हैंड की तरफ, थोड़ा -1 से बड़ा, और -1 से जरा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है -1 और -1 से छोटी वैल्यूज हैं, यहाँ पर -1 से बड़ी वैल्यूज हैं 1 तक है, ठीक है। तो फंक्शन आपका 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये fx लिख लीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1, और इसको लिख लीजिए 2x, तो ये आपका कितना होगा 2 into -1 एंड दैट इज माइनस, ठीक है। अब क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू -1 fx इज इक्वल टू x टेंड्स टू -1 पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी -2 होगी, और f -1 भी कितना -2, देखिए f -1 इज इक्वल टू -2, तो क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है हमारे पास निकल कर आ रहा है रिजल्ट कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 बोथ आर इक्वल, मीन्स लिमिट x tends to -1 fx is equal to f -1, this implies that fx
is continuous at x is equal to माइनस। फंक्शन आपका इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक हो गया, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस। अब इधर से इधर की तरफ देखिए, इधर से इधर की तरफ क्या आता है देखिए। अब कौन सा पॉइंट रह गया हमारे पास, -1 से छोटी। केस 5 टेकिंग x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं c ले लेता हूं, c बिलोंग्स टू R एंड c इज लेस देन -1। एक वैल्यू ले रहा हूं जो -1 से छोटी है। तो -1 से छोटी मतलब कुछ भी हो सकता है, -2, -3, -4। तो इस पूरे के लिए फंक्शन क्या है, when x is less than -1। -1 जब वैल्यू मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी है या -1 के बराबर है, तो फंक्शन आपका क्या है, -2 है। तो इन सब वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका डिफाइन क्या है, -2 है। तो f(x) इज डिफाइंड एज -2 इन दिस केस। तो लिमिट की वैल्यू, अब लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लिमिट, क्योंकि फंक्शन थ्रू क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्थिति नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू कितना, c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। f(x) की वैल्यू कितनी है, फंक्शन इज -2 एंड दैट इज -2। टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू -2 है। एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c व्हेन c इज लेस देन -1। जब c की वैल्यू -1 से छोटी है तो अभी फंक्शन क्या है, -2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट लिख लीजिए, सीधा लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू c f(x) is equal to fc। So this implies that the function is continuous at x is equal to c, c belongs to R and c is less than -1। ठीक है, तो यहां भी क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। यहां भी कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू 1 के लिए भी कंटिन्यूअस, -1 और 1 के बीच भी कंटिन्यूअस, -1 पर भी कंटिन्यूअस और -1 से छोटी वैल्यूज के लिए भी कंटिन्यूअस। तो पूरी रियल लाइन के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ। इट मीन्स आंसर कैसे लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द x in the set of real number। The function f(x) is continuous for each value of x belongs to R। R मतलब सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रियल के लिए प्रत्येक सेट ऑफ रियल में कोई भी वैल्यू हम लेंगे, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। सारी रियल लाइन पर फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस। बस इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे तो दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) इज इक्वल टू ax प्लस 1 if x is less than equal to 3, this is bx plus 3 if x is greater than 3। ये जो फंक्शन f(x) है, दिस इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 3 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें दिया हुआ है। ये फंक्शन जो हमसे डिफाइंड है वो x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है और a और b के मान निकालिए या a और b के मान में संबंध आप फाइंड आउट करिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 3 में देखिए फंक्शन को, ये उसका राइट हैंड
की तरफ का पॉइंट है, उसका लेफ्ट हैंड की तरफ का पॉइंट है। व्हेन दिस h will tend to 0 ये आपका इधर आएगा, व्हेन दिस h will tend to 0 ये आपका राइट की तरफ जाएगा। ठीक हो गया? तो इसके नेबरिंग पॉइंट है, इधर फंक्शन की वैल्यू डिस्कस करूंगा तो ये राइट हैंड लिमिट बन जाएगी, इधर फंक्शन की वैल्यू डिस्कस करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी। ठीक हो गया? तो यहां पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्यों कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, ax प्लस b। x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, bx प्लस 3। और x इज लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या ये है। तो मतलब कि x से आगे फंक्शन ये डिफाइंड है, x से पीछे ये डिफाइंड है, x के बराबर पे डिफाइंड है। इसका मतलब हमको इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालने के लिए क्या तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, बहुत क्लियर है कि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन कुछ और डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 3 प्लस के लिए कुछ और डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 3 माइनस के लिए कुछ और डिफाइंड है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट निकालनी पड़ती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू किस पे निकाल रहा हूं, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 ऐसे नेगेटिव सिंबल उसका है, 3 नेगेटिव मतलब ये क्या शो कर रहा है, 3 से थोड़ा सा कम, -3 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू दिस। fx क्या है 3 से छोटे के लिए, देखो ये 3 के लिए लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन आपका ax प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू आप 3 रखेंगे क्योंकि बहुत स्लाइट डिक्रीमेंट है 3 में, तो लगभग 3 ही है वो। तो a इंटू 3 प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू 3a प्लस b। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 दिस। ठीक हो गया, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू दिस। देखो 3 प्लस के लिए मतलब ग्रेटर देन 3, उसके लिए क्या है bx प्लस 3, bx प्लस 3। ये कितना आ जाएगा, b इंटू 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 3b प्लस 3 हो गया। आगे सुनते, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 3। फंक्शन की वैल्यू जो x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन 3 के लिए क्या डिफाइंड है, ये वाला है। तो जब मैं f3 निकालूंगा तो मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। तो a इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1। ठीक हो गया। नाउ वी हैव 3 नेगेटिव के लिए ये 1 है, 1 b नहीं, ये है आपका 1। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये आपका एक्चुअली 1 है, ax प्लस 1 है ना फंक्शन आपका, ax प्लस 1 है, तो ये 3 प्लस 1 और ये 3 प्लस। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या है 3 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, ax प्लस 1 है, तो ax प्लस 1 रखा। ठीक है, x की जगह पे ये रखा 3, तो 3 प्लस 1 आपके 3 प्लस 1। नाउ इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा आपको, इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। 3 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, द फंक्शन fx is continuous at x is equal to 3। फंक्शन x is equal to 3 पर कंटिन्यूअस है, ये दिया हुआ है हमको। इसका मतलब क्या हुआ, आपको दे रखा है, निकालना नहीं था हमको दिया हुआ है कंडीशन। ये कंडीशन दे रखी है कि फंक्शन x is equal to 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस दे रखा है, समतल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट। ठीक है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या रखी है, 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या रही है 3b प्लस 3, और फंक्शन की वैल्यू क्या रखी है f3 की, वो भी 3a प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। इसका ट्रांसपोजिशन कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, और
a इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन में आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ तो a हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड हो तो कितना हो जाएगा b प्लस 2y। So this is the relationship between a and b. This is the relationship between a and b for the point x is equal to 3 where the function is continuous. निकालना क्या है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए। तो ये और b के यही वो रिलेटेड वैल्यूज हैं जिसके लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। तो ये रिलेशन a की वैल्यू b के टर्म में आ गई, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।